हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय यूप सर क्लासेस में। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको अभी आने वाले एग्जाम से दिल्ली पुलिस, रेलवे और एसएससी जीडी उसमें आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के। अगर हम सीजीएल लेवल को टारगेट करते हुए चलेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसको देख लिए तो समझ जाइए कि मैथ्स का डर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मैथ्स में आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो अब हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहें क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। हम डेली अभी स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन करेंगे और बाद में फिर इस क्वेश्चनों को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए, आपका मैथ्स का डर बिल्कुल ख़त्म होगा। देखिए अब हम सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपके सामने पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि 2, 3, 5, 6, 9, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है कि हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए अब हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं हम। 2 से दे दिया हमने, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जाता, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता और 2 नाम 18। फिर हमने किसका दे दिया, 3 से भाग दे दिया। अब देखिए ये कितना हो गया, 1, 3 एकम 3, ये 5, ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर एक बार हमने 3 से दे दिया यहाँ पे, ये 1, 1, ये कितना हो गया 5, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब फिर किससे दिया हमने, 5 से। जब 5 से दिया हमने तो ये कितना हो गया आपके पास 5 एकम 5 और ये पूरा हो चुका है 1। अब हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अब हम इसके पेयर बनाएंगे। हम देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ है, 2 का और कहीं पेयर दिया हुआ है क्या, नहीं। जब नहीं दिया हुआ है तो हम बना लेंगे, 1, 2 अपने मन से लिख लेंगे। हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। बताइए 2 दूनी कितना हो गया आपके पास 4। देखिए 3 का पेयर है, जब 3 का पेयर है तो बताइए 3 तरह का कितना हो गया 9। अब बताइए 5 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो हम बना लेंगे। जब बना लेंगे हम तो ये किया हमने, कितना हो गया 5 × में 5। अब बताइए 5 25। हाँ, ये हमने एक्स्ट्रा अपने मन से क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बना देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 25 हम गुणा करते हैं, हमारे पास कितना आ गया 4, 9 और इंटू में कितना 25। अब बताइए 25 चौका कितना हो गया 100 और जब 100 का गुणा 9 में करेंगे तो आंसर कितना आ गया 900। ये 900 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यही हमारा क्या है आंसर। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अच्छा बताओ टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। इसमें से लड़कियां लड़कियां कितना दिया हुआ है हमें 20। जब 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे 40। अब देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम। अब लड़कों की संख्या कितनी है 40 और इंटू में ये यहाँ पे क्या है औसत, इंटू में क्या है ये संख्या, बराबर में क्या होता है। देखिए संख्या कितनी दी है लड़कों की 40 और इनका औसत वजन कितना दिया है 40, तो इनका योग कितना हो गया 4 चौको 1600। अब देखिए आगे बोला है जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 kg है। लड़कियों की संख्या कितनी है 20 और इनका औसत भार कितना है 35। 35 दूनी 70 तो कितना आ गया तुम्हारे पास 700। संपूर्ण कक्षा का औसत भार निकालना है हमें, संपूर्ण कक्षा का औसत भार निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ये संख्या कितनी है 40 और 20 कितना हो गया 60 बराबर में। जब इनको जोड़ा 0, ये कितना हो गया 0, 6 दूनी 12 और 13 के 3 हासिल का एक और एक कितना हो गया 2। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2300 अपॉन में कितना 60। जब डिवाइड किया हमने 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचा कितना 5, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। अब रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 2। देखिए 6 का भाग 2 में नहीं जा रहा है इसलिए हमने दशमलव लगा दी। ये कितना हो गया 20, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब फिर रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 2,
फिर 6 दिया कितना 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 38.33। और ये जो है ऑप्शन नंबर है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इंटू में क्या आता है समय। देखिए यहाँ पे हमारे पास चाल कितनी दी है, एक दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दी है कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय क्या दिया है 20 मिनट, क्या दिया है 20 मिनट। जब 20 मिनट दिया है तो हमें इसे आवर्स में चेंज करने के लिए अपॉन में कितना लिखना पड़ेगा, हमें 60। हमने अपॉन में कितना लिख दिया 60। जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो चुका है कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 इंटू में कितना हो गया 4, तो 4 के कितना आ गया हमारे पास 12। और यही क्या है हमारा आंसर 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक सारणी दी हुई है और आपसे पूछा है यहाँ पे सुनने कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 20 मार्क्स। इसका सिंपल आंसर है कि 20 मार्क्स से लेस देन बताना है आपको। लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट है 5, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 5। यही डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, आप स्क्रीन पे देखिए 3 संख्याएं कितनी हैं 4 बटे में कितना 5, दूसरी दी हुई है हमारे पास 5 बटे में कितना 6, तीसरी दी हुई है कितनी 9 बटे में कितना 10। यह अनुपात में दिया हुआ है हमारे पास। जब ये अनुपात में दिया हुआ है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम तीनों संख्याओं की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी भी वैल्यू निकालना है उसको छुपा देते हैं हम। जब 6 का गुणा 10 में किया तो कितना आ गया 60, और ये 60 का गुणा हम किस में करेंगे ये 4 में। तो जब 60 का गुणा 4 में किया तो 6 चौके 24, मतलब कितना आ गया 240। अब देखिए जब दूसरे की वैल्यू निकालना है तो हमने इसको छुपा दिया। 5 इंटू में 10 कितना हो गया 50, और 50 का गुणा 5 में किया 5 25। देखिए हमें लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है तो 6 पंजे कितना 30, 30 का गुणा 9 में किया 9 3 27, 270। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने हमसे आगे कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है 240 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 270। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 30 का, और 30 की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने हमें 12। और आगे कहा है कि ज्ञात करें जो ना सबसे छोटी हो और ना ही सबसे बड़ी हो, मतलब बीच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बीच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 250 से। देखिए 0 से 0 क्या हो चुका है कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और 25 इंटू में कितना 4, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो आंसर नंबर कौन सा आ गया हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर 4। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर में 1 और y बराबर में कितना दिया है, और फाइंड करना है आपको वैल्यू x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। देखिए x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 1, जब 1 दी है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस में y की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 प्लस में 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 नंबर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास 4। कि फ्रेंड हमें पता है इसका फार्मूला होता है d = s इंटू में 5/18 इंटू में t। दूरी की वैल्यू दी है हमें 4225, एक स्पीड दी हुई है हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दी हुई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इंटू में कितना 5/18, और यहाँ से आपको समय निकालना है। जब यहाँ से समय निकालना है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना होगा 4225 बराबर में 3 और 4 कितना हो गया 7, और 6 और 5 कितना हो गया 6 और 5 कितना हुआ 11, इंटू में 5/18 इंटू में कितना आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया 9 दूनी 18
9 एकम 9, बचा कितना 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अब हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 9 8 40, बचा 2, 5 चौके 20, फिर बचा 2, पचम 25। अब हम आगे और सॉल्व करते हैं इसको। 13 एकम 13, 13 5 65, 13 6 78, बचा कितना हमारे पास 6, और 13 5 65। अब क्या बचा आपके पास 65 अपॉन में 1 इक्वल्स टू में टी अपॉन में। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 65 दूनी कितना आ गया 130, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, जब भी ऐसी सीरीज आए आपको और दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। देखिए ये कितना है 5 और ये कितना होगा 85, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। देखिए ये कितना है 25 और ये कितना है 65, इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना 90, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। और ये 45, इसकी तो ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो देखिए ये कितना हो गया आपके पास 1, ये वाला कितना हो गया आपके पास 1, और 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। जब 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और यही क्या है आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है अलजेब्रा से क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में 2 अंडर रूट में 2, और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x के ऊपर 6 की पावर प्लस में बराबर में x के ऊपर 6 की पावर। हमें पता है हमने इसके फार्मूले भी देखे हुए हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 से दुगना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1/x बराबर में। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। हमने दोनों पक्षों का वर्क कर दिया था यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करी थी हमने यहाँ पे। देखिए और माइनस में पावर कितने की है 2 की, तो माइनस कर दिया हमने 2। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी कितना 8, माइनस में 2, 4 दूनी 8 माइनस में 2 मतलब कितना आ गया 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 6। जब इसकी वैल्यू 6 आई है और हमें पावर किसकी चाहिए 6 की, तो हम क्या करेंगे x के ऊपर 2 की पावर प्लस 1/x के ऊपर 2 की पावर का होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर 6 का होल क्यूब भी हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 के ऊपर 3 की पावर का मतलब कितना हो गया 216। देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का, पक्षांतर होकर क्या होगा माइनस। देखिए पावर किसकी है 3 की, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास 6, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 दिया कितना हो गया आपके पास 18। तो 216 में से माइनस किया हमने 18 को, तो हमारे पास कितना आ गया 198, और ये 198 इसका क्या है आंसर है। देखिए फ्रेंड अब अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC। देखिए ये त्रिभुज क्या हो गया A, B और C, आगे लिखा हुआ है हमारे पास T BC का मध्य बिंदु है। ये B और C का मध्य बिंदु कौन हो गया आपके पास D, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। आगे चलते हैं, और G क्या है इसका केंद्रक, ये केंद्रक क्या हो गया आपके पास G, केंद्रक क्या हो गया आपके पास G। यदि G और D मतलब ये G से क्या हो गया D, कितना दिया है आपके पास 10, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है A से D की, ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। हमें पता है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो G से D के रेशो कितना होता है 1, और ये रेशो कितना होता है 2। अब देखिए हमारे पास ये G से D की रेशो कितना होता है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 10, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए A से D की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3। जब 10 का गुणा 3 में करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 30, और यही इसका आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा। देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं क्रय मूल्य, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे विक्रय। हमने कितने रुपए में खरीदा उसको 16 में, और बेचा कितने में उसको 20 रुपये में। आगे बोला है वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना हुआ हमारे पास 800, और विक्रय कितना हुआ 1000 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 00 से 00 क्या हो चुकी है कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको कितना हो गया 16, और पचम 25। हम ये बोल सकते हैं कि 16 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेच रहा है 25।
तो यहाँ पर लाभ हो रहा है हमें कितने रुपए का, 9 रुपए का। जब 9 रुपए का लाभ हो रहा है तो देखिए लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ, 9 रुपए का, और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 16, इंटू में कितना 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। अब हम गुणा करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 25 में, तो ये कितना हो गया 225 अपॉन में कितना आ गया 4। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 4 6 24, बचा कितना 1। देखिए 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है इसलिए हमने दशमलव लगा दी यहाँ पे, तो 4 दूनी कितना 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर कितना हो गया 56.25। ये स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। आपको नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई ट्रिक्स मिलेंगी और हमारा ये वादा है आपको कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो दिल्ली पुलिस दूर नहीं और एसएससी जीडी वाले भी दूर नहीं, इनको आपको वर्दी पहन के ही मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छा कंटेंट और ये जो क्वेश्चंस जो करवाए जा रहे हैं ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा।